हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। पता है, मेरे को कल पानी में इतना भीग गया कल मैं कि मेरे को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया और साथ में फीवर भी हो गया। लेकिन आप परेशान मत हुए, आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएँ जहाँ तक आपकी एक सीमा हो। सीमा मतलब वो सीमा नहीं है, लिमिट। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए करते हैं इससे स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। तो इसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारा एक बार मैग्नेट रखा गया है। अरे सर, हमें इस बार मैग्नेट को तिरछा क्यों रखे हैं, सीधे क्यों रखे हैं? इसके पीछे भी एक रीज़न है, आप समझे। पहले इस बार मैग्नेट को हम नाम देते हैं साउथ, एक तरफ है नॉर्थ। दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, 2L है। लेंथ कितनी है, 2L मान लेते हैं। और इस पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर जो बेस है हम नाम देते हैं इसको A है, कि हमारा ये जहाँ पर टिका है। ठीक है, अब जैसे ही किसी बार मैग्नेट को ट्विस्ट कराते हैं तो ट्विस्ट कराएंगे तो उस पर आगे की ओर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आगे की ओर भी एक फोर्स अप्लाई होता है, पीछे की ओर भी एक फोर्स अप्लाई होता है। तो मान लीजिए आई की ओर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, MB, और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन भी MB। ठीक है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। और यह जो हमारा बार मैग्नेट है वो एंगल थीटा पर टिका हुआ है। कि टिका हुआ मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम किस एंगल पर रख कर घुमाएं कि यह अच्छी तरह से ट्विस्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे हम इस बार मैग्नेट को घुमाते हैं तो इस पर एक ट्विस्टिंग फोर्स काम करता है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क एंड इट इज द सिंबल ऑफ टाउ। क्लियर? कोई यदि आपसे पूछता है व्हाट इज टॉर्क, क्या बोलेंगे आप? टॉर्क इज अ ट्विस्टिंग फोर्स। क्लियर? तो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर हमारा फोर्स हमारा कौन सा है, स्मॉल m और b है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, NA। क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, NA। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? we also know that in trigonometry sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस डायग्राम में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, NA, अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, इसमें N और S की लेंथ कितनी है, 2L है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, NA इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो इस NA की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ NA इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो टाउ इज इक्वल टू होगा आपका स्मॉल MB इंटू 2L साइन थीटा। तो वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू होता है 2LM। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा डायपोल मोमेंट, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे आपका कैपिटल M इज इक्वल टू होता है 2L इंटू M। यहाँ पर 2L और M की प्लेस पे रख देंगे हम कैपिटल M की वैल्यू को। तो क्या होगा आपका MB साइन थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर? यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, इन अ वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है कि यदि इस मैग्नेटिक बार को या बार मैग्नेट को हम कैसे रखें, पैरेलल रखें। कैसे रखें, पैरेलल रखें। किसकी पैरेलल रखें, इस मैग्नेटिक बार को हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखते हैं, इस टाइप का। मतलब हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगी।
तो एंगल बन रहा है क्या इसमें? नहीं बन रहा एंगल ना। तो इस एंगल पर या इस थीटा इक्वल टू 0 पर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो, 0 होती है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब उस पर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अब सेकेंड हमारी कंडीशन ये होती है कि यदि इस बार मैग्नेट को पैरेलल न रख करके रखते हैं परपेंडिकुलर, सीधा रखते हैं हम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो ये कैसे मूव करेगा, कैसे ट्विस्ट होगा, इस पे कैसा फोर्स अप्लाई होगा, इसे हम फाइंड करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब एम बी, मतलब एम की पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगी और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। मतलब कहने वाली बात यह है कि यदि हम इसे बार मैग्नेट को 90 डिग्री पर रख करके ट्विस्ट कराते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला निकलेगा, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन इन अ रोटेटिंग अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट को हम एक पर्टिकुलर एंगल पर रख करके रोटेट कराते हैं, मूव कराते हैं, ट्विस्ट कराते हैं, तो उस पर कितना काम होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, सॉरी दोनों के लिए डायग्राम सेम रहेगा, बस कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, इस कारण से हमारा बार मैग्नेट जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव करेगा और मूव करने पे कितना काम होता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जिसको हमने अभी निकाला है। ठीक है, अभी हमने फाइंड किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यदि इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा 30 डिग्री पर, 35 पर, 40 पे, 45 पर थोड़ा थोड़ा एंगल कर करके इसको हम ट्विस्ट कराते हैं, लेट एन एंगल डी थीटा, मतलब थोड़े थोड़े एंगल पर रख करके हम इसको ट्विस्ट कराते हैं, तो कितना काम होगा, देन वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू, क्योंकि थोड़े से एंगल पे हमने इसको ट्विस्ट कराया है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या है, ट्विस्टिंग फोर्स है टाउ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, थोड़े थोड़े एंगल पर हो रहा है, मतलब डी थीटा पर। टाउ की वैल्यू पुट करें, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये हुआ थोड़े से एंगल पर किया गया काम। ठीक है, अब इसको हम थोड़े थोड़े एंगल पर ना रख करके एक पर्टिकुलर एंगल पर फिक्स करते हैं और ट्विस्ट कराते हैं, मतलब एंगल थीटा पर, तो उसके लिए कितना काम होगा, कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए 0 से थीटा लिमिट पर इंटीग्रेशन करते हैं, तब हमारा एक पर्टिकुलर एंगल पर वर्क डन फाइंड होगा। क्लियर। तो हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा डब्ल्यू। एम बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कॉमन आ गया, बचेगा 0 से थीटा साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो होता है आपका माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रहेगी आपकी 0 से थीटा की ओर। क्लियर। अब थीटा की प्लेस पे एक बार थीटा पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एम बी माइनस कॉस थीटा, बीच में सारा माइनस का होता है, ठीक है ना, अगली वैल्यू पुट करेंगे 0, तो माइनस कॉस 0। ठीक है, तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन अ रोटेटिंग ऑन अ मैग्नेट। क्लियर, इसे नोट कर ले, और इस पर भी कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी, इसे नोट कर ले पहले। मतलब ऐसा, तो क्या होगा, वैल्यू पुट करें, फॉर्मूला हमारा क्या फाइंड हुआ था, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की प्लेस पे पुट करेंगे वैल्यू को 90, एम बी 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी 0 होती है, क्या होगा, 1 में 0 के 1 हो गया, मतलब जो हमारा वर्क होगा इतना निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू पर
इसकी वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब यदि इस बार मैग्नेट को 180 डिग्री पर रख करके हम इसको घुमाएं तो क्या होगा। इसे अभी आपने देखा था स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा अपने भाला को 90 डिग्री पर रख करके घुमाता या फेंकता तो कम दूर जाता, लेकिन उसने अपने भाला को 180 डिग्री पर रख कर फेंका तो क्या हुआ देखते हैं। W इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो वर्ग कितना का हमारा 2mb, मतलब इससे दुगना हुआ। मतलब कहने वाली बात यह है कि नीरज चोपड़ा ने अपने भाले को दूर फेंका, वो भी 180 पर रख करके, तो बहुत दूर चला गया वो भाला उसका। यदि वो 90 डिग्री पर रख कर फेंकता या घुमाता तो नहीं जाता या बहुत कम जाता। तो ये कंडीशन अप्लाई होती हैं फिजिक्स में होती हैं, और यही फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। बस समझ की फेर होती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके IMP हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।